किसी ने एक सवाल किया कि एक माँ जो औलाद में फ़र्क करे, जैसे कि कुछ से मोहब्बत और कुछ से नहीं करे, मतलब जुल्म करती है, ऐसी माँ के हवाले से हदीस क्या बयान करती है। देखिए, औलाद के ताल्लुक़ से उनसे मोहब्बत में बराबरी करना ये ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आए, उनका बेटा आया, आपने उसको चूमा तो आपने देखा, बेटी को नहीं कहा, तो क्या आपने बेटी के साथ ये नहीं करोगे, तो ये जुल्म है, तो ये जुल्म है। ठीक। इसी तरह एक मरतबा नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु को कई भाई बहन थे, लेकिन नोमान के वालिद ने तय किया बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु के सिर्फ नोमान को गुलाम मैं तोहफे में दूंगा। जब उन्होंने किया तो उनकी बेगम बड़ी होशियार औरत थी, कहा अल्लाह के रसूल गवाह बना दो इस पर मसले पर, मैं कबूल कर लूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मजलिस में गए, पूछा अल्लाह के रसूल, नोमान के वालिद जो है नोमान को कुछ गुलाम तोहफे में दे रहे हैं, आप इस पर गवाह रहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नोमान को क्या और बहन भाई है, तो कहा हाँ। तो क्या सबको दे रहे हैं उनके वालिद, तो कहा नहीं। तो कहा मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। जुल्म पर गवाह हो गए ना, कि एक को दे रहे बच्चे को दूसरे को नहीं। तो बच्चों में अदल और इंसाफ करना चाहिए। हमारे पास बच्चों में बड़ी नाइंसाफी वालिदैन करते हैं। पहला फर्क जो बच्चों में सबसे पहला, सबसे वाज़ेह, सबसे ज्यादा डिफरेंस का होता है, वो ये होता है कि गोरू से मोहब्बत ज्यादा होती है कालू के मुकाबले में। कलर डिफरेंस समझ होता है। गोरा बच्चा है तो वो एकदम, मतलब 2-3 बच्चे हो गए जो कलर में कम थे, अब तीसरा चौथा जरा कलर में अच्छा है तो आ गया मेरा गोरू, सब उसको कर रहे, उसको इधर बैठा रहे, वो कर रहे, तो 3 बाकी ऐसा देख रहे उनको कि भाई ये कलर मिक्सिंग का प्रॉब्लम तुम्हारा था ना मियाँ बीवी का, हमारे को क्यों इसकी तकलीफ। बच्चे ने क्या किया उसे मुझे बताओ, बच्चे ने खुद अपना कलर डिसाइड किया क्या? नहीं। तो तुम्हारा इशू था ना, हमको क्यों तकलीफ। लेकिन डिफरेंस, पहला डिफरेंस जो होता है। सेकंड डिफरेंस जो होता है बच्चों में फर्क, वो क्यों होता है मालूम आपको? उनका एजुकेशन या उनकी सलाहियतें, मतलब स्कूल से पहले उनकी सलाहियतें। क्या परफेक्ट चलाता है ये कंप्यूटर, छोटा है ये बेवकूफ नहीं चलाता, नहीं कीजिए। ये कंप्यूटर की सलाहियत रखने वाला है, ये सोचने की सलाहियत रखने वाला होगा, ये मार्केटिंग की सलाहियत रखने वाला है, तो ये मैनेजमेंट की सलाहियत रखने वाला होगा, ये फुला है तो ये फुला है। तो सेकंड डिफरेंस होता है सलाहियतों पर। बड़ा बहुत अच्छा खेल लेता है, ये छोटा एड़े टेढ़े चाले करते रहता। बड़ा बहुत होशियार है, छोटा बहुत बेवकूफ है। नहीं, बड़ा फुला काम में होशियार है, छोटा बातों में होशियार है। बड़ा फिजिकल वर्क अच्छा करता है, छोटा राइटिंग वर्क अच्छा करता है। दोनों में सलाहियत। तीसरा डिफरेंस फिर उनके अंदर करते हैं एजुकेशन लेवल पर। ये देखो मेरा 65 वाला, ये मेरा 85 वाला, आओ बड़े आओ अंकल से मिलो। तो आप बच्चों के एजुकेशन पे उनसे डिफरेंस नहीं कर सकते, और मोहब्बत का पैमाना अलग नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनको जो सलाहियत दी उनकी वो है, इसकी जो सलाहियत दी इसकी वो है। चौथा ये होता कमाई के ऊपर करते, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये देखो मेरा लाखोंपति, मतलब लाखों कमाने वाला, और ये मेरा 1000पति आ गया, मतलब बहुत थोड़ा कमाता है। ये भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। तो बच्चों में आप इसलिए अल्लाह मोहब्बत करे कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी। ये औलाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सवाब जारिया है, मरने के बाद सवाब जारिया है। ये आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगी। और जैसा कि शेख सालिह अल उसैमी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, हम औलाद इसलिए नहीं पैदा करते कि बुढ़ापे में हमको खिलाए पिलाए चलाए, हम औलाद इसलिए पैदा करते हैं कि अल्लाह की इबादत करें, है ना। इस नीयत से रखिए। तो लिहाजा इंसाफ कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसन हुसैन 2 नवासे थे। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह के ताल्लुक़ से आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बैठते तो एक मंडी पे हसन, दूसरे मंडी पे हुसैन, और दोनों एक चादर में होते आपकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसामा बिन ज़ैद थे, जो ज़ैद बिन हारिसा आपके बेटे जैसा पाला था आपने उनको। पहले तो उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था, बाद में कुरान ने कहा सगे बेटे नहीं है तो नाम मत दो, तो आपने निकाल के फिर उनका असली नाम ज़ैद बिन हारिसा कर दिया। तो ये उसामा जब पैदा हुए, अल्लाह के रसूल बड़े खुश हुए थे इनकी पैदाइश की खबर सुनकर, ठीक है। तो उसामा बिन ज़ैद और एक रिवायत में हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, दोनों आपकी मांडी पे होते, एक मांडी पे दूसरी मांडी पे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अंदर ले लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के सर पे हाथ फेर के उनको दुआएं देते। तो आप सबके साथ इंसाफ करते, बच्चों के साथ इंसाफ करते। जबकि उसामा बिन ज़ैद हम जानते हैं ये देखने दिखाने में काले थे, हबशी थे ना, और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये देखने दिखाने में जो है बड़े खूबसूरत थे दुनियावी पैमानों के एतबार से। लेकिन आपने फर्क नहीं किया दोनों में, एक गोद में ये है तो एक गोद में ही। अच्छा, आपने लड़का और लड़की में फर्क नहीं किया, ये मैं भूल गया था। फिफ्थ एक डिफरेंस ये भी होता है हमारे समाज में, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कभी कभी हम लोग नहीं देखते तो भूल जाते चीजों का, लेकिन तो बहुत बड़ा डिफरेंस मैं भूल गया था। बच्चों में इसलिए फर्क कि एक लड़का है और दूसरा लड़की है ना। लड़कियां बड़ी है 3, लड़का हुआ उसके बाद चौथा, तो भी वो तीनों बड़ों को क्या बोलना पड़ता है इसको? भैया। हाथ नहीं लगा सकती, इसने जो बोलेगा वो करेगा, हुक्मरानी करेगा इनके ऊपर, हाँ चौधरी बन के रहेगा ये। तो ये भी बहुत गलत है। मोहब्बत का तकाजा ये, बड़ी बहन बड़ी है, उसके बाद छोटी छोटी है, तीसरी है, आप चौथे है, तीनों का रिस्पेक्ट आप पे जरूरी है, तीनों बाजी है आपकी, आपसे बड़े, समझे आप?
वो तीनों का नाम लेता, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। तो लिहाजा इंसाफ कीजिए बच्चों में, इंसाफ कीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अपनी तकरीरों के अंदर, लड़की पैदा हुई तो जो मिठाई बांटते हैं वही लड़का पैदा हो तो बांटिए, या फिर लड़का पैदा हो तो जो बांटते हैं वही लड़की पैदा हुई तो बांटिए, उसमें भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ बस क्या होता है, लड़का पैदा हुआ तो कीमती मिठाई, हाँ पेड़े लड्डू कीमती, और लड़की पैदा हुई तो बताशे शेरनी बूंदी, मीठा दोनों भी है लेकिन मीठे की क्वालिटी आप देखिए, कॉस्ट, पेड़े 400 रुपये किलो वाले और बूंदी 200 रुपये किलो वाली, नाखिस मिठाई है ना, डिफरेंस मत कीजिए। औलाद अल्लाह ने दी आप वो कीजिए, नहीं आप बोले नहीं अल्लाह ने खुद फर्क किया ना, लड़का दिया तो अकीका, लड़की तो अकीका में, इसमें दो इसमें एक, अरे नहीं भैया, अल्लाह ने तुमको सहूलत दी, लड़की पे कम खर्च कराया, सब्सिडी दे तो हाचू कैसा भागते, पहले सब्सिडी जहां मिली वो चीज को पहले करते ना, करते नहीं करते। तो फिर यहां तो वही है, बताया जा रहा है कि तुमको कम खर्च कराया जा रहा है, वो नहीं है डिफरेंस। नाखिस और अच्छे के मामले मत लीजिए इसको आपको कम कराया जा रहा है कि लड़की को उस पर दो, और हाँ लड़की की पैदाइश पे भी अगर 2 बकरे ना मिले तो एक भी किफायत कर जाता है, फिर ये मजबूरी की कंडीशन है। लेकिन 7वें दिन हो तो कर ही दे, एक भी सही, मजबूरी है तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो बहरहाल डिफरेंस ना करे, बच्चों को मोहब्बत करे, यकसा मोहब्बत करे, माँ हो या बाप हो, दादा हो या दादी हो, नाना हो या नानी हो, खानदान वाले हो, सब बराबर करे, डिफरेंशिएट ना करे। बहुत से लोग ये भी करते हैं, 1-2 बच्चे कम कलर, एक ज्यादा, लोग करते हैं, अरे ये तो बहुत स्मार्ट दिख रहे आपके, तो कौन से एंगल से दिख रहे बोला, और ये 2 स्मार्ट क्यों नहीं दिख रहे आपको, कौन से एंगल से, तो आदमी नहीं मैं तो नहीं, वैसा मत कीजिए, बच्चों में डिफरेंस मत कीजिए, इससे बच्चे जहन खराब होता है। बच्चे अल्लाह की नेमत है, वो जैसे भी है वो अल्लाह ताला ने दिया ना, आपने अपने आप को पैदा किया ना, मैंने अपने आप को किया, वो अल्लाह ताला ने दिया, जैसा बनाना चाह बना, हमारी माँ के पेट में हम जैसे सबसे खूबसूरत, हमको तकब्बुर नहीं है, लेकिन हम डिप्रेस भी नहीं इस मामले में, समझ रहा, हम जो है कॉम्प्लेक्स में भी नहीं है कि हमको कैसा बना, तो ये चीज़ को समझने की जरूरत है। तो इंसाफ करे बच्चों के मामले में।